हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टिल्टेड लेंस शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी के बारे में जो पिछले कुछ समय से फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है। ये मामला जुड़ा हुआ है एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी, उनके हस्बैंड सोहेल कथूरिया और उनकी फॉर्मर फ्रेंड रिंकी बजाज के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ट्रायंगल से। अगर आपने इंटरनेट पर कमेंट्स देखे होंगे तो बहुत से लोग एक ही बात कह रहे हैं, कार्मा ऑलवेज कम्स बैक। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यह रिलेशनशिप शुरू हुआ था, शायद उसी वजह से आज फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। लेकिन असल में पूरा मामला क्या है, आज हम उसी टाइमलाइन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हंसिका मोटवानी को बहुत लोग आज भी याद करते हैं उस बच्चे के रूप में जो फेमस टीवी शो शाका लाका बूम बूम में नजर आती थी। उस शो के बाद वह धीरे धीरे फिल्मों में भी दिखाई देने लगी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काफी काम किया, खासकर तमिल और तेलुगु मूवीज में। अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी पर जिसने इस स्टोरी को वायरल बना दिया। कई रिपोर्ट्स और गॉसिप डिस्कशंस के अनुसार साल 2015 में रिंकी बजाज और सोहेल कथूरिया की शादी हुई थी। उस शादी में हंसिका भी मौजूद थी क्योंकि वह रिंकी की क्लोज फ्रेंड मानी जाती थी। उस समय तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बाद में रूमर सामने आने लगे कि सोहेल और हंसिका के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी थी। कई गॉसिप पोर्टल्स ने यह भी क्लेम किया कि सोहेल की मैरिज प्रॉब्लम्स के बाद इवेंचुअली उनका डिवोर्स हो गया। उसके कुछ समय बाद हंसिका और सोहेल ने बिजनेस पार्टनरशिप शुरू की और फिर दोनों ने शादी कर ली। जब साल 2022 में हंसिका और सोहेल की वेडिंग हुई तो ये इवेंट काफी चर्चा में रहा। उनकी शादी इतनी ग्रैंड थी कि उस पर एक रियलिटी सीरीज भी बनाई गई जिसका नाम था हंसिकाज लव शादी ड्रामा। इस शो में उनकी शादी के कई मोमेंट्स दिखाए गए और फैंस को उनकी लव स्टोरी का वर्जन बताया गया। हालांकि उसी समय इंटरनेट पर एक अलग नैरेटिव भी चल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि यह रिलेशनशिप टाइमलाइन उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अगर हंसिका और सोहेल पहले से ही दोस्त थे तो यह फ्रेंडशिप एग्जैक्टली कब शुरू हुई और कैसे धीरे धीरे मैरिज तक पहुंची। हंसिका ने खुद भी कई इंटरव्यूज में कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह किसी को पहले से जानती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी की मैरिज प्रॉब्लम्स की वजह थी। उनका कहना था कि पब्लिक फिगर होने की वजह से अक्सर लोग उन्हें विलन बना देते हैं, जबकि पूरी स्टोरी उतनी सिंपल नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया पर रिएक्शंस हमेशा बैलेंस्ड नहीं होते। बहुत से यूजर्स यह भी कहते रहे कि अगर किसी रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। कई लोग सोहेल को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल बताते हैं क्योंकि वह उस समय ऑलरेडी मैरिड थे। इसी बीच एक और मोमेंट वायरल हुआ जब फिल्म मेकर फारा खान के यूट्यूब व्लॉग में हंसिका दिखाई दी। उस व्लॉग के दौरान हंसिका अपने अर्ली करियर के बारे में बात कर रही थी। वहां एज टाइमलाइन को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, खासकर उस समय को लेकर जब उन्होंने फिल्म कोई मिल गाया में काम किया था। व्लॉग में उनकी बातों और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के बीच थोड़ा डिफरेंस दिखा और इसी वजह से इंटरनेट पर फिर से डिस्कशंस शुरू हो गए। अब हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि हंसिका और सोहेल के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई हैं और उनके डिवोर्स की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स को लेकर अभी भी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं है, लेकिन गॉसिप पेजेस और एंटरटेनमेंट फोरम्स पर यह टॉपिक काफी डिस्कस हो रहा है। पूरे मामले में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक परसेप्शन बहुत जल्दी बन जाता है। कुछ लोग इसे कामा स्टोरी कहते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप डायनामिक्स को बाहर से जज करना हमेशा आसान नहीं होता। असली सच क्या है, ये अक्सर उन लोगों को ही पता होता है जो उस सिचुएशन के अंदर होते हैं। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट रिएक्शंस कभी-कभी बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं या फिर पब्लिक फिगर्स को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? अपने थॉट्स ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसे गॉसिप ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत दें।